आपको सबसे पहले सिम्टम्स है, भूख नहीं लगेगी, आपको उल्टी आएगी और पैरों में सूजन आएगी, चेहरों में सूजन आएगी। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें, आपको उल्टी आएगी तो आप। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में सुरक्षित होंगे। और आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। और एक हमारी व्यूज़ हैं, वो बोल रही थी कि शायद आपकी वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें ये समझने को मिले कि किडनी ट्रांसप्लांट के पहले क्या प्रोसेस होती है, या किडनी ख़राब 10% हो तभी हमें पता चल जाए, तो ज़्यादा ख़राब ना हो, मतलब क्रिएटिनिन लेवल जो ज़्यादा ना बढ़ पाए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक बार क्रिएटिनिन बढ़ गया तो उसको कम करने के बहुत कम चांसेस हैं, सीधे डायलिसिस में ही आके कम होता है। तो भगवान ना करे मेरी तरफ से मेरे दुश्मन को या किसी को भी बीमारी हो। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ जानकारी बताना चाहूँगी। जो भी कराना चाहते हैं या कोई उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, तो आप उनको मैं यही बोलूँगी कि अगर वो डायलिसिस पर हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको ट्रांसप्लांट कराना है, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं डायलिसिस एक बेहतर लाइफ है, तो डायलिसिस बेहतर लाइफ तो नहीं है, बट ये है कि वो हमारी ज़िंदगी भी नहीं है। सिर्फ ये है, एक डायलिसिस होता तो है, हम करा लेते हैं। हम शुरू में हम काफ़ी लोग मोटिवेशन करते हैं, नहीं डायलिसिस में इंसान 10 साल जी लेगा, 15 साल जी लेगा, 20 साल जी लेगा। तो ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। और डायलिसिस होता है, होते होते डायलिसिस बॉडी वीक होते जाती है, तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप डायलिसिस पर हैं और आप ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो आप ट्रांसप्लांट कराएं। डायलिसिस के बाद भले ही आपका 1 महीने हुआ है और आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए। और क्योंकि देख, डायलिसिस पूरी बॉडी को खोखली कर देती है, फिर जो हमारी नसें रहती है वो पूरी कमज़ोर हो जाती है, जिसमें कि ट्रांसप्लांट मतलब जो ट्रांसप्लांट है फिर उसके लिए भी बहुत सारे दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसलिए हमारी, जैसे कि मैंने अपने हस्बैंड को देखा था, डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि समय ज़्यादा नहीं है, आप जल्दी से जल्द ट्रांसप्लांट कराइए। इसीलिए मैंने प्रोसेस किया था। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, कौन कौन सी जाँचें होती हैं, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी हैं। पर जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स व्यूज़ हैं, उनको मैं एक अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में बोलना चाहूँगी कि देखिए, जो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है उनकी तो कम जाँचें होती हैं, उनके कम पैसे लगते हैं, उनकी 1-2 जाँच ही होती हैं। और जो डोनर रहते हैं उनकी बॉडी के हर पार्ट की एक-एक जाँचें होती हैं, जो कि करीब 1 लाख के पहुँच जाती है। और आपकी पहले पूरी बॉडी का चेकअप होगा और उसके बाद आपकी HLA रिपोर्ट बॉम्बे जाएगी, वो करीब 50,000 की होती है। अगर वो पास होकर आ गई तो ही आप अपने, सबसे पहले तो आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना? फिर आपकी जो HLA वाली रिपोर्ट है, ब्लड ग्रुप आपका HLA वाली रिपोर्ट आपकी सेंड कर गई, तब आपकी आगे प्रोसेस चालू होती है। उसके बाद आपको शपथ पत्र के लिए बोला जाता है, आय प्रमाण पत्र के लिए बोला जाता है, 3-4 फाइलों के लिए बोला जाता है। ट्रांसप्लांट हम जितना आसान समझते हैं, इसमें उतना ही पैसा लगता है, ट्रांसप्लांट में उतने ही दूसरे की ज़िंदगी लगती है, उतना ही जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसको लाइफ टाइम तक दवाइयाँ खानी होती है, लाइफ टाइम तक अपना परहेज, अपनी केयर करनी होती है। और इसमें आपको मतलब डोनर की ज़्यादा जाँचें होंगी। फिर आपको 1-2 महीनों के लिए फाइल तैयार करने के लिए बोला जाएगा। आपको अपनी फाइल खुद से तैयार करनी रहती है, मतलब डॉक्टर यहाँ से सारा प्रोसेस कर देते हैं, आपको चेकअप के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंदौर चोइथरा में कराना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, मेरा फीडबैक है अब तक का। क्योंकि यहाँ पे आपको सारी जाँचें हो जाएंगी, आपको
3-4 दिन में सारी जांचें के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको अपनी फाइल तैयार करानी है, आपको अपने विधायक से मिलने, पुलिस वेरिफिकेशन, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हैं कि आपको तैयार करानी है। आपके जो हॉस्पिटल है, आपकी जो एरिया का बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ से आपको अनुमति लेनी होगी। वहाँ के जो डीन रहते हैं वहाँ पे वो सील साइन करेंगे। फिर उसके बाद ऐसे 3-4 हॉस्पिटल जाती है, फिर आपकी कलेक्ट्रेट के पास जाएगा। तो ऐसे 3-4 हॉस्पिटलों के पास फाइल जाती है, आपका प्रमाण पत्र बनता है। जितने हमारे डोनर के माता पिता और ट्रांसप्लांट वाले के माता पिता, जो डोनर हैं ट्रांसप्लांट वाले हैं, वो दोनों सबके शपथ पत्र लगे जाते हैं। स्टाम्प पेपर बोला जाए तो वो रखते हैं, और सभी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, ये सब लगाया जाता है। ये तो नॉर्मली बात है। और उसके बाद फिर ये फाइल तैयार होती है। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेके आते हैं। फिर यहाँ पे फिर कुछ समय लगता है, जो कि ये फाइल बनने में हमें 1 डेढ़ महीना लगा था समथिंग। हमने मई में टेस्ट कराए थे, मई या जून में हमने टेस्ट कराए थे। मई जून में हमने टेस्ट कराए थे और अगस्त में हमारी डेट, हमको यहाँ आए तो हमें 24 तारीख डेट मिल चुकी थी। पर मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि 24 तारीख तक भी हम नहीं रुक सकते थे। और पिछले लास्ट टाइम उनकी जब कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। जैसा मैंने आपको बताया, डायलिसिस हमारी बॉडी को सिर्फ खोखली करती है। तो मैं यही बोलूँगी आप अपनी वीडियो के माध्यम द्वारा, पहली बात तो किसी को नौबत ना आए। और अगर आप लोग डायलिसिस पेशेंट हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट कराइए। किसी के भरोसे मत रहिए कि आयुर्वेदिक में इलाज है, कि डायलिसिस में हम कुछ भी, जैसे अगर आपको फास्ट डायलिसिस है, कुछ भी है, तो बिल्कुल भी मत। और ट्रांसप्लांट एक अच्छा है, अच्छा उपचार है। हम केयर करेंगे तो ज़रूर हम सक्सेसफुल ही होंगे। और वरना तो देखिए, हमें उम्मीद जब तक रखनी चाहिए जब तक हम हैं। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और इसी पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद पे, आशा पे। तो बस इसीलिए मैंने यही एक डायलिसिस के बाद यही किडनी ट्रांसप्लांट है, यही उपचार है। और आप किसी के बहकावे में ना आए, मैं तो यही बोलूँगी। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट कई लोगों ने हमें भी बताया कि सक्सेसफुली नहीं है, क्या है, कुछ नहीं, पर नहीं आप। और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि आप जिस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, करा रहे हैं, सबसे पहले आप फीडबैक लीजिए वहाँ से। डॉक्टर से तो आपने मिल लिए, क्योंकि हर कहीं के डॉक्टर आप अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। मैं आप कहेंगे मुझे लोगों ने कितने हॉस्पिटल बताए। मेरे यहाँ का एमपी का, सॉरी मैसेज आ गया था। तो मेरे यहाँ के एमपी का, इंदौर का किडनी ट्रांसप्लांट बहुत 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 अच्छे हैं। अगर आप एमपी से हैं तो ज़रूर इंदौर चोइटा में हॉस्पिटल में कराइएगा। और यहाँ का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और अगर आप फिर भी आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में करा रहे हैं, फिर भी अगर आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में करा रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, तो सबसे पहले आप फीडबैक लीजिए। मतलब जो वहाँ पे ट्रांसप्लांट करा चुके हैं उनसे जानने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या सही लगा, क्या नहीं लगा। क्योंकि जब हम इंदौर चोइटा में आए थे तो मैंने यहाँ से फीडबैक लिया था, तो यहाँ पे 15, 10, 12 साल के ट्रांसप्लांट वाले मुझे मिले थे। और इतना ही मैं कहूँगी। तो मुझे लगा यहाँ का फीडबैक अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर्स अच्छे हैं। तो यही मेरी जानकारी देनी थी। और जैसे कि मुझे एक कमेंट भी आया था कि ऐसा कोई उपचार हो जिससे 10% किडनी खराब हो और हमें पता चल जाए, तो ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है हमारी कि 10% किडनी खराब हो और हमें पता चले। मेरे ख्याल से तो नहीं है। और 50% डैमेज हो चुकी होती है तभी इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। और इसके सिम्टम्स सिंपल से हैं: भूख न लगना, उल्टी आना, पैरों में स्वेलिंग, जब हम खुजाते हैं तो दाने का उभरना और खुजली होना। नॉर्मल सी बात है। आपको सबसे पहले सिम्टम्स है, भूख नहीं लगेगी, आपको उल्टी आएगी और पैरों में सूजन आएगी, चेहरों में सूजन आएगी।
आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करें। आपको उल्टी आएगी तो आप सोचेंगे चलो कोई ना कोई दिक्कत होगी, गैस बच रही होगी, ये होगी। कि मेरे साथ सेम कंडीशन हुई थी। मेरे हस्बैंड को जब उल्टी आई थी और खाना नहीं खा रहा था तो उनने इसी चीज़ में हमने 1 डेढ़ 2 महीने निकाल चुके थे। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम द्वारा मैं ये चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो इन गलतियों को ना करें और वो तुरंत टेस्ट कराएं और KFT टेस्ट कराएं, क्योंकि उनके 1-2 लक्षण हैं वो हमारे 50% डैमेज होने के बाद ही पता चलते हैं। और अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 5 के ऊपर जाता है, 6 जाता है, 7 जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हिम्मत से काम लीजिए और कोई बात नहीं। और वैसे ये मुझे लगता है किडनी की बीमारी कहीं आम बीमारी ना हो जाए, क्योंकि अभी आप यकीन नहीं करेंगे, इस हॉस्पिटल में कम से कम 10 से 12 लोगों के किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। और मैं आप लोगों से बार बार कहूँगी, आप पेन किलर अभी खा रहे हैं तो अभी खाना बंद करें। पानी को खड़े होके ना पिए, पानी को बैठ के पिए। बहुत सारी ऐसे, आप अपनी यूरिन को ना रोकें, आप अपनी यूरिया को ना रोकें। आप सोचते हैं हम कंट्रोल कर लेंगे, तो आप अपनी यूरिया को ना रोकें। ये भी एक है कि हम यूरिया को बहुत देर तक दबा के बैठते हैं कि नहीं हम थोड़ी देर में जाके कर लेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो लोड नहीं सहती हमारी किडनी। तो जो 2-3 है, आप गंदा पानी ना पिए, ये भी हमारी किडनी को ख़राब करती हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ कि हम जो तकलीफ़ें मैंने झेली हैं वो मेरे यूट्यूब फैमिली ना झेले, उनके साथ ऐसी आने वाली परेशानियाँ ना हो, दिक्कत ना हो। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो यहीं के लिए ख़त्म करती हूँ। इसके पहले मैंने कुछ और वीडियो बनाया था, पर मुझे आज लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि ये कहने करने सुनने में बहुत ज़्यादा टफ है। इसमें पहले तो किसी की दूसरे की जान जाएगी, मतलब दो व्यक्ति परेशान होंगे। इसमें बहुत मोटी रकम लगती है, प्लस उसके बाद आपको लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी है, लाइफ टाइम अपनी केयर करनी है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अभी से अपनी केयर करना चालू करिए और आप अपना पूरा ध्यान रखिए। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के भी निवेदन है, पेन किलर तो आज ही बंद करिए बिल्कुल से, जिसमें कि ये पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लैम, ये तो बिल्कुल भी मत खाइए, बिल्कुल भी मत खाइए। मेरी आप लोगों से यही एडवाइस है, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी लोगों ने बोला हम पेन किलर खाते हैं। तो मेरी दिल से आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये अभी पता नहीं चलेगा, आपको 5 साल 10 साल बाद पता चले, मैं नहीं चाहती। ठीक है, आज के लिए यहीं पे बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आप अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।